हाँ भाई देखो, जैसे कहा जाता है कि वहां से पुरंदर की संधि कर ली और पुरंदर की संधि में शिवाजी को मना लिया। शिवाजी को मना लिया तो औरंगजेब ने कह दिया शाबाश, चलो ठीक है कंप्लीटली। इसने कहा कि मुझे राज वगैरह जो है वो कंप्लीटली दे दो भाई, मुझे तुम्हारे मनसबदार में फर्स्ट लाइन में बिठा दो। फर्स्ट लाइन कौन सी वाली है? 7,000 पड़ी है, बिठा दो, एक सीट दे दो। तो बोला शिवाजी को आने दो यहाँ पर, ठीक है। शिवाजी आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, इसके बाद मैं दे दूंगा, तो इतने दिन फ्री है, ठीक है। जब भी आदमी फ्री हुआ तो उसको पहली बार दिमाग में आया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शादी किससे की है? नवोड़ा या फिर चंद्रावती से। घूमने गया तो यहाँ के लोगों ने हल्ला मचा दिया, और जैसे यहाँ के लोगों ने हल्ला मचा दिया तो एक कवि बेचारा दौड़ता दौड़ता गया है और उसको संदेश पहुंचाया। अब वो वहां पर ऐसा नहीं कह सकता कवि है देखो, और वो मैन सेनापति अकबर औरंगजेब की सेना का। नेक्स्ट आगे आपके जयपुर का एक वैधानिक राजा है, तो उसको ऐसा तो कह नहीं सकता कि तू इस राण को छोड़ दे, ऐसे मत तू, ऐसा कह नहीं सकेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए श्लोक लिख के दिया। क्या लिख के दिया? श्लोक लिख के दिया, ध्यान रख लीजिएगा। और वो श्लोक लिखा वो बिहारी सतसई में लिखा है। किसमें लिखा है? बिहारी सतसई में लिखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारा काम हो गया। कहा जाता है उधर से शिवाजी ने कहा कि मैं औरंगजेब के दरबार में आ रहा हूँ और वो औरंगजेब के बर्थडे पर आऊंगा। कब आऊंगा? बर्थडे पर, ताकि केक वेक भी खाने को मिले कुछ, ध्यान रख लीजिएगा। और बर्थडे के दिन आदमी का मूड अच्छा ही होता है, तो कोई मुझे खाने भी नहीं पहुंचाएगा। तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि मैं औरंगजेब के बर्थडे में आऊंगा, ठीक है। कहा जाता है शिवाजी दक्षिण भारत से चले, औरंगजेब का बर्थडे मनाया जा रहा है, उसके दरबार में मनाया जा रहा है। जितने भी दरबारी है उतने उपस्थित होने वाले, और उसमें अपने वाला भी उपस्थित होने वाला है, जिसका नाम मिर्जा राजा जयसिंह है। कौन सा नाम है? मिर्जा राजा जयसिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह तो खड़ा ही है। शिवाजी दक्षिण भारत से आए, और शिवाजी अपने आप को ऐसे अधीन राजा वगैरह मानते नहीं थे। तो कहा जाता है कि वो पहले 7,000 वाली पहली लाइन की कुर्सी थी, उस पे आकर बैठ जाते, ठीक है। शिवाजी है। औरंगजेब कहता है गलत, ये बिल्कुल गलत, तुम पीछे वाली कुर्सी पे जाओ, ठेठ बैठो, ध्यान रख लीजिएगा। और पीछे वाली कुर्सी है वो 3,000 वाली कुर्सी। कौन सी कुर्सी है? 3,000 वाली कुर्सी है, तो उस पे जाके बैठो, आगे मत बैठो, आगे मेरे मेन वीआईपी गेस्ट है वो बैठेंगे। शिवाजी को बहुत बुरा लगा, और शिवाजी को जैसे ही बहुत बुरा लगा है तो उसने तुरंत ही औरंगजेब की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी है, या औरंगजेब की उड़ानी शुरू कर दी है कि तू भारत को मान सम्राट कहता है, कभी मुझसे मिल, और वो भी वहां पर मिल। कहां पर? दक्षिण भारत में। साले तेरी मुंडी आगे मिलेगी तो मुझे पूछना, ठीक है, कट के ऊपर चली जाएगी यूं। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि औरंगजेब ने कहा कि ये नापाक हरकत कर रहा है, इस साले को बंदी बना लो, ठीक है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मिर्जा राजा जयसिंह की। मिर्जा राजा जयसिंह को लगा कि इनको बंदी बना लिया तो मेरा वचन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह दौड़ा, उसने शिवाजी को चुप रहे करके चुप रहा है, और कहा कि मैं इसको बंदी बना रहा हूँ महाराज, ठीक है, आपका महान सेनापति हूँ, इसके नाते मैं ही बंदी बना रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। औरंगजेब कह रहा है कि इसको किसी काल कोठरी में डाल दो जो, तो वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यहाँ पर ही आगरा में महल है, मेरा बेटे का नाम राम सिंह है, वो रह ही रहा है, पहले वाला बेटा वा, अभी बड़ा नवोड़ा वाला नहीं है, छोटा सा, ध्यान रख लीजिएगा, वो पहले वाला है अभी तक। तो कहा जाता है पहले वाला बेटा राम सिंह है, वो रह ही रहा है, उसका महल है, उसके पीछे एक कारागार है, मैं वहां पर इसको डाल दूंगा और इसको ले जा रहा हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह ने चालाकी की, और कहा जाता है कि वहां से इसको लेकर गए कारागार में डालने के लिए। कहां पर डालने के लिए? कारागार में। लेकिन वहां पर राम सिंह का महल है आगरा में, और वहां पर इसको रख दिया। किसको रख दिया भाई? आपके शिवाजी को रख दिया। शिवाजी ने कहा साले हरामखोर, तूने तो कहा था तू मेरी सुरक्षा करेगा, और यहाँ पर तू जेल में कहा मुझे डाल रहा है। तो देखो औरंगजेब मेरी खाल खींच लेगा, ठीक है, मैं किसी से डरू नहीं डरू, इस साले इन मुझसे बहुत ज्यादा डरता हूँ, ये कुछ सुनते ही नहीं है। और एक बार ऑर्डर दे दिया तो अकबर था वो काका भतीजों सबको मरवा देता था, बहुत क्रूर है ये। तो ऐसी कंडीशन में मैं कुछ उपाय तिकड़म बिठाता हूँ, तुम्हारी भी जान बच जाएगी, और किसकी जान बच जाएगी भाई? आपकी, मेरी जान बच जाएगी, ठीक है। तुम शांत रहो, बस तुम्हें करना क्या है, दिन भर इस राम सिंह के महल में आराम से रहना है। जब भी औरंगजेब का निरीक्षण आएगा तो उस समय मैं बोल दूंगा तुम पीछे वाले दरवाजे से जाना, और चुपचाप वहां पर एक कारागार बना हुआ उसमें जाकर बैठ जाना। औरंगजेब देख के और फिर वापस चला जाएगा, उसको संतुष्टि हो जाएगी। शिवाजी भी कह रहा है चलो यार, आदमी इतना कोऑपरेट कर ही रहा है, अब अपन यहाँ पर फंस ही चुके, औरंगजेब के पास फंस चुके, चारों ओर उसकी सेना, अपन अकेले भाग सकते नहीं है, तो कोऑपरेट कर देते। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि शिवाजी वहां पर फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। जब भी औरंगजेब आता है तो वो कारागार में जाकर पीछे बैठ जाते हैं, और नहीं औरंगजेब होता है तब वो उस राम सिंह के महल में रहते हैं। बाहर अभी तक किसी को पता नहीं है। 1-2 महीना गुजर गया, फिर शिवाजी कहते हैं कि तू यार वहां पर मेरी सुरक्षा करने के लिए लाया है, सुरक्षा तो कर नहीं रहा, ऊपर से मुझे इस कारागार में जाना है, कभी इधर जाना है, तेरा प्लान क्या है ये बता, ठीक है। तो वो फिर मिर्जा राजा जयसिंह कहता है मेरा ये प्लान है कि कोई भी अपन काम करे जिससे औरंगजेब को कुछ भनक नहीं लगे,
और औरंगजेब जो चाहता है वो भी कंप्लीट नहीं हो, वो तुम्हें मारना चाहता है, ऐसी भी चीजें कंप्लीट नहीं हो, ये मैं कुछ सोच रहा हूँ। शिवाजी बोलते सोचेगा कैसे ये बता, तो उसने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारा कोई हमशक्ल क्रिएट करूं, और हमशक्ल क्रिएट करने के बाद में कहा जाता है तुम्हारे हमशक्ल को तो बिठा दूं यहाँ पर, कहां पर, राम सिंह के महल में या कारागार में, और तुम्हें यहां से भगा दूं, ठीक है, और तुम यहां पर चले जाओ। शिवाजी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा हमशक्ल तो मेरे बाप ने ये क्रिएट कर दिया था बहुत समय पहले, मेरा एक जुड़वा भाई है, ध्यान रख लीजिएगा, तू कैसे क्रिएट करेगा, ठीक है, तो मेरा एक जुड़वा भाई है और उसका नाम हीरोजी है। कौन सा नाम है? हीरोजी। तो एक काम कर, तू हीरोजी को बुला, हीरोजी सेम टू सेम मेरा हमशक्ल है, ठीक है, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वो बैठेगा और मैं निकल जाऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा। आगे पहरेदार है तो उनको हम बताएंगे ही नहीं, और कहा जाता है कि वहां पर हीरोजी आते हैं। कालांतर में कहा जाता है हीरोजी को बिठा दिया जाता है, वो राम सिंह के महल में बिठा दिया जाता है, और शिवाजी को छुपके से क्या कर दिया जाता है भाई, आपके भगा दिया जाता है। 1 महीने बाद लगभग औरंगजेब को सूचना मिलती है कि यहाँ से शिवाजी भाग गए। अब शिवाजी जैसे ही भाग गए ये पता लगता है तो वो क्रोधित होता है। किस पर क्रोधित होता है? मिर्जा राजा जयसिंह पर क्रोधित होता है। मिर्जा राजा जयसिंह कहता है कि मुझे क्या पता कि ये भाग जाएगा, ठीक है, तुमने ही कहा था कि शिवाजी की अंतिम इच्छा क्या है, यूं पूछो, तो मैंने पूछा था शिवाजी की अंतिम इच्छा क्या है, उसने बताया था कि मैं बहुत ज्यादा दान करना चाहता हूँ, इसलिए फलों के टोकरे लाओ, और कहा जाता है फलों के टोकरे लाए थे, उसी समय कहा जाता है कोई हीरोजी आ गया होगा, और कहा जाता है दोनों हमशक्ल है, मुझे तो पता ही नहीं चला, और आपका एक व्यक्ति भाग गया। कौन सा व्यक्ति भाग गया? शिवाजी भाग गया। तो ये तो आपकी भी गलती है वैसे, लेकिन फिर भी मेरी इतनी इसमें कोई गलती नहीं है, यूं, ठीक है। वो कहता है चल कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन तू वापस पकड़, किसको पकड़? शिवाजी को वापस पकड़, और वापस भारत में जा। कौन से भारत में जा भैया? आपके दक्षिण भारत में जा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो वापस उसको दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा जाता है। दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा जाता है, तब तक शिवाजी भी सतर्क हो चुके होते हैं, वो जानते हैं ये साला यहाँ से तो क्या कर ले जाता है, मैं क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा, और फिर वहां पर ऐसी सुरक्षा करता है कि उसके महल में बिठा देता है फालतू काम का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस बार शिवाजी ने कहा कोई बात नहीं भाई, तू तेरी सेना लेकर आया, तेरे तू लड़, मेरे मैं लड़ता हूँ, अब मैं कोई गारंटी नहीं लेता, ठीक है, मेरे मन में आ गई तो तेरी मुंडी अलग हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी, अगर तुझ में हिम्मत हो तो आगे आ और मेरे से लड़, अगर नहीं हिम्मत हो और औरंगजेब से भी नहीं पंगा लेना चाहते हो तो तू वहीं पर बैठा रहे, कहीं पर एक जगह सेलेक्ट कर, मैं तेरी जगह पर कोई आक्रमण नहीं करूंगा, ठीक है, अपने दोनों में समझौता है, मित्रवत व्यवहार है, तो तूने मुझे बचाने में भी बहुत हेल्प की है, मैं तुझ पर भी आक्रमण नहीं करूंगा। कहा जाता है वहीं पर एक जगह सेलेक्ट करता है ये मिर्जा राजा जयसिंह, जिसका नाम होता है बीजापुर। कौन सी जगह होती है? बीजापुर। और कहा जाता है वही बीजापुर पड़ा रहता है, ठीक है, ना तो वो वापस औरंगजेब के पास जाता है, ना ही अटैक करता है, किस पर? शिवाजी पर। ऐसे कैसे अपनी जिंदगी निकाल देता है, और लास्ट में कहा जाता है वही बीजापुर में मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाएगी? मिर्जा राजा जयसिंह की। तो पहले वाला जो दक्षिण भारत में मरा है वो कौन है? मानसिंह। और यहाँ पर सेकंड नाम का मर रहा है वो कौन है भाई आपके? मिर्जा राजा जयसिंह। बीजापुर के जस्ट पास में बुरहानपुर, और इसी बुरहानपुर में इसकी मृत्यु होगी, और लास्ट में कहा जाता है कि यहीं पर इसकी छतरी बनाई जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह मर जाता है। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा मिर्जा राजा जयसिंह की ये सांस्कृतिक उपलब्धियों में। अच्छा, मृत्यु पहले लिखा दी। हाँ देखो, मिर्जा राजा जयसिंह उसका दरबारी कवि है। दरबारी कवि का मैंने ये नाम बताया, नाम कौन सा है? बिहारी। रखा इसलिए है कि ये श्रृंगार रस का कवि है, और श्रृंगार रस का कवि बहुत अच्छी शायरियां करता है। नई शादी की है, ठीक है, अभी तक ये युद्धों में ही व्यस्त रहा है। कौन युद्धों में व्यस्त रहा? मिर्जा राजा जयसिंह। 3 को उसने अपने स्पेशली विश्वास दिलाने के लिए 3 राजाओं के संरक्षण में कार्य किया। पहला जहांगीर है, दूसरा शाहजहां, तीसरा, अच्छा कितने राजाओं को इस पर विश्वास हुआ? एक भी नहीं, साले मर गए, विश्वास होने से पहले ही मर जाते थे। अब इतनी खराब किस्मत हो तो अपन भी क्या कहें, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है एक को थोड़ा शाहजहां को और भी थोड़ा विश्वास हुआ था, तो उसने मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि दे दी, लेकिन फुल फ्रेश इसको मनसबदारी वगैरह कुछ दी नहीं, बहुत ज्यादा जो मनसबदारी ये चाहता था वैसी दी नहीं। उन 3 शासकों में से एक भी शासक को इस पर विश्वास नहीं हुआ है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में 50 साल की एज में शादी कर रहा है। शादी किससे करा? नगोड़ा से शादी कर रहा है। कुछ ना कुछ शायरी सुनानी पड़ेगी। 50 साल के आदमी के दिमाग में कोई शायरी नहीं आती है, बल्कि 50 साल का अगर आदमी हो जाए इसके बाद उसके दिमाग में आते वो भजन आते। क्या आते हैं?
भजन कि राम 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 यूं करता है वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके दिमाग में भजन आ रहा है, इसलिए नए कवि को चुन रहा है, और नया कवि है ये बिहारी है, और ये श्रृंगार रस का बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छी झूठी झूठी। श्रृंगार रस का मतलब कोई सच्ची बातें करना नहीं होता भाई, झूठी तारीफ करना, तुम्हारी आंखें ऐसी है, कान ऐसे है, सब उसको श्रृंगार रस कहते हैं, और कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो श्रृंगार रस के एक कवि को चुना है जिसका नाम है बिहारी, और बिहारी ने टोटल दोहे लिखे, वो कितने लिखे? 712। 712 में से पहले 711 दोहे वो उसने कहा जाता है श्रृंगार रस पर लिखे। श्रृंगार रस पर में उसने नवोड़ा की बहुत जबरदस्त प्रशंसा की है, और इतनी झूठी फेंकी है, इतनी झूठी फेंकी है कि आप यकीन नहीं कर सकते हो कि इतना कोई आदमी झूठा भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भले ही आंखें सिंपल है, लेकिन उसमें मोती तारे वगैरह सारे घुसा दिए। बाल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कहीं नदियों का पर्यायवाची दे दिया है, तो कहीं और बादलों का दे दिया, ऐसे कर दिया, ध्यान रख लीजिएगा। तो 711 दोहे तो पसंद आ गए। किसको पसंद आ गए? मिर्जा राजा जयसिंह को। जब भी दोहा पसंद आता तो एक स्वर्ण मुद्रा दे देता है। क्या दे देता है? स्वर्ण मुद्रा। तो कहा जाता है हर एक दोहे पर वो एक स्वर्ण मुद्रा दे रहा है, ठीक है। फिर कहा जाता है लोगों ने हो हल्ला मचाना शुरू किया कि ये तो साला इतना पुराना और इतनी नई बीवी लाकर ऐसे ऐसे स्टेटस रख रहा है, फालतू काम के छोरों को बिगाड़ रहा है हमारे, ठीक है, इसके तो कुछ करना नहीं है। लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया, तो लास्ट में बिहारी ने इसको समझाने के लिए दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये दोहे का अगर आप सेकंड वर्जन अगर अपनी भाषा में बोले तो कुछ और इसका अर्थ यूं होता है कि तेरा चेहरा भी खास कोनी, शरीर पे तेरे मांस कोनी, और तन्ने प्रपोज करूं तो क्या करूं, वैलेंटाइन डे तक तेरे जीने की आस कोनी। ध्यान रख लीजिएगा, इसी दोहे को कहते हैं, वो ये दोहे कहते हैं, ये दोहा कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे मुझे ये बताइए कि मिर्जा राजा जयसिंह खुश होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है पहली बार मिर्जा राजा जयसिंह इससे दुखी हुआ। किससे दुखी हुआ? बिहारी से। अच्छा, आप अगर दुखी होते तो बिहारी को क्या करते? दंड देते, सीधी सीधी बात है, ठीक है, कोई सोने का सिक्का देते नहीं, अपन खुश होते तो ही देते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो कह रहा है साले को दंड दूंगा, इसको मैं दरबार से निकालूंगा। तो जस्ट दरबार के सामने एक कालीकट पहाड़ी है, कालाबुरा डोंगरा पाली में है, ठीक है। उसका पहला डोंगरा वो काला डोंगरा। कौन सा डोंगरा? काला डोंगरा। इसको कहा है मैं तुझे राजकीय दंड देता हूँ, तेरे साले आज्ञा की अवहेलना की है मेरे, ठीक है। और तेरी बड़ी को कहा है तू जी नहीं सकती, ऐसी कोई खास है नहीं, फालतू काम का तू पीछे पीछे घूम रहा यूं कहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको एक जागीर दी थी, और उसको कहा जाता है काली पहाड़ी की जागीर। कौन सी जागीर? ये पहले आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह ने कौन सी जागीर दी थी। तो इस दोहे को लिखने के उपलक्ष्य में उसको जो जागीर दी गई है वो एक काला डोंगरा दिया हुआ है, जा तो उस पे रहे, दरबार में रहने लायक ही नहीं है तो यूं करके, ठीक है। और उसी जागीर को कौन सी जागीर कहा जाता है? काली पहाड़ी की जागीर। कौन सी जागीर कहा जाता है? काली पहाड़ी की जागीर, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी हर दोहे पर उसने क्या दिया था उनको? एक सिक्का। फिर कहा जाता है कुलपति मिश्र उसका जो भांजा है उसको बुलाया और उसको कहा तू भाई अच्छा लिख। किसके बारे में अच्छा लिख? नवोड़ा के बारे में। कहा जाता है उसने 52 ग्रंथ लिखे, क्योंकि उसको सोने के सिक्के चाहिए थे, ठीक है, बाढ़ में जाए, जनता जो कहती है वो कहती रहे, अपन तो राजा को खुश करना है। 52 ग्रंथ इसने लिखे, वो कुलपति मिश्र ने लिखे। और जयसिंह की उपलब्धि क्या क्या है, तो उसने कहा जाता है कि एक तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, एक बनारस में, ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण अगर राजस्थान के किसी राजा ने करवाया है तो वो आपके इसी राजा ने करवाया, ध्यान रख लीजिएगा। और एक उसने जयसिंहपुरा शहर बसाया, वो ठेठ कहां पर बसाया? महाराष्ट्र में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो जयसिंहपुरा, ये जयसिंह है वो अलग अलग जगह करवा रहा है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण जयपुर में, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय, और महाराष्ट्र में जाकर एक कस्बा या शहर बसा रहा है। कौन सा शहर है? जयसिंहपुरा शहर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अब नेक्स्ट राजा आएगा सवाई जयसिंह, ये कल बता देंगे आप।